और उनका नीट नहीं निकल पा रहा। इस साल उनके नीट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि रेट बढ़ जाएंगे, चाहे वो पीतल है। नमस्कार, हरिओम। मैं रजनी कर्माकर। मैं आपको 2026 के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि 2026 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2026 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो 2026 साल सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान का साल है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका नंबर आता है 1, एक नंबर। तो अगर हम एक नंबर की बात करें या सूर्य को समर्पित साल की बात करें, तो इस साल क्या-क्या चेंजेस हमारी लाइफ में होंगे, हमको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्या हमारे साथ अच्छा होगा, क्या गलत हो सकता है, क्या रिजल्ट आएंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा जाता है। राजा, तो एक राजा कैसा होता है? आप राजा को जरा देखिए, राजा कैसे होगा? राजा के सर पे मुकुट भी होगा, राजा ने अच्छे कपड़े भी पहने होंगे, राजा ने गहने भी पहने होंगे, राजा के पास अस्त्र शस्त्र भी होंगे, सेना भी होगी, युद्ध में भी जाता होगा, अच्छा खाना भी खाता होगा, अच्छा जीवन भी जीता होगा, न्याय भी करता होगा। एक राजा के चरित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये साल कुछ मिला जुला रहने वाला है। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, तो अगर बोले तो गोल्ड और भी महंगा होने वाला है, गोल्ड के रेट और बढ़ने वाले हैं, चांदी बढ़ने वाली है, धातु के रेट बढ़ जाएंगे, चाहे वो पीतल है, चाहे वो तांबा है, रेट बढ़ेंगे। इसके अलावा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब के, डायमंड के रेट बढ़े, हर चीज का रेट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी। इसके अलावा कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक बड़ा उछाल आएगा, ये भी ग्रोथ करेगी, ऐसा 2026 में प्रिडिक्ट होता नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर अस्त्र शस्त्र की, तो 2026 में युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, देश को युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है दूसरी कंट्री से, और इसमें हमारा देश विजय होता नजर आ रहा है क्योंकि राजा का काम है युद्ध में जाना और विजय प्राप्त करना, क्योंकि सूर्य को राजा बोला गया है, सूर्य आत्मा है, आत्मा का कारक है, और सूर्य विजय विजय प्राप्त करने वाला प्लेनेट है। तो अगर आपका 2026 में युद्ध होता है तो डेफिनेटली विन भारत होगा, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आगे कि सूर्य को क्या कहा जाता है। सूर्य सरकार है क्योंकि राजा है, आज के जमाने में सरकारी राजा है, एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ही राजा है। तो सरकार की बात की जाए तो राजा का काम है न्याय करना। राजा क्या करता है? न्याय करता है। तो अगर हम कोर्ट कचहरी के केस देखें तो जो केस बहुत लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो इस साल न्याय होगा, उन लोगों के केस खुलेंगे, और वो जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो जो एक्चुअल में सही है, उनके साथ इस साल न्याय होगा, वो लोग केस जीतेंगे। और जिन्होंने धोखाधड़ी की है, झूठ बोले हैं, फ्रॉड किए हैं, उनको इस साल सजा भी मिलेगी। एक्चुअल में ये साल खुलासों का साल है, इस साल बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य है। राजा अगर न्याय पे आ जाए तो राजा अपने पिता को भी नहीं छोड़ते, वो उनको भी कारागार में डाल देते हैं। तो गलती किसी की भी हो, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो संतरी का बेटा हो, चाहे वो लोकल बंदा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, इस साल बहुत बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे, है ना। अब बात करें सूर्य की, तो सूर्य एक सरकार है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो अगर स्टूडेंट बहुत साल से पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली नीट की, डॉक्टर की, और उनका नीट नहीं निकल पा रहा, इस साल उनके नीट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, नीट कर सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी बहुत साल से लगे पड़े हैं और नहीं निकल पा रहा, ये साल उनके लिए भी अच्छा है। इस साल गवर्नमेंट जॉब भी ज्यादा मात्रा में निकलेंगी और भर्तियां भी ज्यादा होंगी, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छा कर दीजिए क्योंकि ये साल आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, एक नई उड़ान पे ले जा सकता है।
शुरुआत करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अपने करियर को खोज रहे हैं, या जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं और स्टेप लेना चाह रहे हैं, स्टेप लेने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। क्योंकि इस साल का नंबर है 1। 1 नंबर शुरुआत का नंबर होता है। अपने जीवन में अगर आपको कोई चीज की नई शुरुआत करनी है, आप 2026 से नया रिजोल्यूशन बनाइए और उसको आप उस पे फोकस करिए, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। और अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो करियर के लिए साल बहुत अच्छा है और करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपको इस साल स्टेप लेना है, खाली नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ना है। राजा का काम है आगे बढ़ना। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक सूर्य पूरा एक चक्कर काट लेते हैं, इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर अभ्यास करना है। और एक बात और बोलूंगी, जो सूर्य होता है वो अनुशासन का कारक है। आप अपने आप को जितना डिसिप्लिन में रखेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, योग आसन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट का खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, फोकस करेंगे, जितना आप अपने आप को अनुशासन में रखेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, पिता की आज्ञा मानेंगे, ये साल आपको उतनी तरक्की देकर जाएगा। ये साल आपको देने के लिए है। हाँ, कुछ राशियों के ऊपर ये साल नेगेटिव इफेक्ट भी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल एक नई आशा की किरण है। तो इसलिए इस साल का स्वागत आप दिल खोलकर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे रिजोल्यूशन बनाइए और उनको आप पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। ये साल आपको देने के लिए आया है ना? क्योंकि राजा का काम होता है देना। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये साल आपको रिवॉर्ड देने के लिए है। बिल्कुल भी खाली मत बैठिए, रिजोल्यूशन बनाइए और आप ग्रो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? और अगर आपको अपनी राशि के बारे में जानना है, स्पेसिफिकली आपकी कौन सी राशि है, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी भी राशि वाइज ये साल कैसा होने वाला है। ये जनरल प्रिडिक्शन मेरी तरफ से थी जो मैंने आपको दी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।